हेलो दोस्तों, मैं श्रुति मिश्रा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्नर बी में, जहाँ हम करेंगे ढेर सारी मस्ती। और आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 2 था, गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। ठीक है, उसका जो पार्ट 1 हमने देख लिया था, तो हम इसमें पार्ट 2 के बारे में जानेंगे। तो यस, सो इसके पहले हम एक छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी एंड नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए। तो एक क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे थे पार्ट 1 का। तो क्या होता है कि जो मृदु थी वो अपने दादा दादी के साथ अपने आंट के घर आती है, जहाँ पे उसके दो कज़िन्स होते हैं। एक का नाम होता है रवि और दूसरा का नाम होता है लाली। तो और वो रवि उसको खींच के ले जाता है ये दिखाने के लिए कि वहाँ पे एक वो कैट उसको सुबह गेट के बाहर से मिली थी। और वो एक सीक्रेट होता है, बिकॉज अगर उसकी मम्मा को ये बात पता चल जाती है तो वो उसको घर में नहीं रखेंगी, उसको उसकी ग्रैंड मदर को दे देंगी। एंड बाद में क्या होता है कि वो लोग इस तरह से कुछ बात कर रहे होते हैं कि जो कैट है वो बहुत ही एंशियंट कैट है, इस तरीके से वो बात कर रहे होते हैं। उसके बाद में एक स्क्रीचिंग जो वॉइस होता है वो आने लगता है। और बाद में थोड़ा ढूंढते हैं तो उसका हमें पता चलता है कि वो वॉइस जो उसकी जो सेकंड कज़िन थी जिसका नाम था लाली, तो वो बजा रही होती थी वायलिन। तो उसकी वजह से वो सॉन्ग जो वॉइस है वो सुनाई दे रहा था। और इस वजह से जो कैट थी वो डर के छुप गई होती थी। तो बस इतना ही था पार्ट 1 में। तो पार्ट 2 में देखते हैं क्या है। Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bowstring, her elbows jutting out, her eyes glazed with concentration. So यहाँ पे कैसा सीन है कि जो मृदु थी वो विंडो से देखती है, तो क्या होता है कि लाली थोड़ा डिस्टेंस पे बैठी हुई होती है और बहुत ही अजीब तरह से उसने वायलिन पकड़ा होता है। और बो स्ट्रिंग, जो वायलिन और बो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि वायलिन आपने बजाते देखा होगा कि वो एक डंडी आती है, उससे शायद स्टिक होती है, उससे वो लोग बजाते हैं। तो जो उसको कहते हैं बो स्ट्रिंग, तो वो उसको बहुत ही अजीब तरह से उसको पकड़ के वो बैठी थी। और उसके एल्बोज़ तो पता नहीं किस तरीके से थे, मतलब बहुत ही ऑकवर्ड वे में बैठी थी और वो इस तरह से दिखाना चाहती थी कि वो बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड है। In front of her, with most of his back to the window, was the bony figure of music master. He had a mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears, and an old fashioned tuft. तो जहाँ पे वो बजा रही थी तो वहाँ पे उसके पीछे ही एक फिगर, मतलब कि एक स्टैच्यू टाइप था, एक म्यूज़िक मास्टर का। स्टैच्यू तो नहीं लिखा है, बोनी फिगर लिखा है, तो वैसा था। यस, था तो था। और वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन, एक जैसे समझ लीजिए स्टैचू जैसा होता है उस तरीके से उसके पीछे जहाँ पे वो बैठी थी उसके पीछे ऐसा कुछ था। अ गोल्ड चेन ग्लेम्ड around his leathery neck and a diamond ring glittered on his hand, and it glided up and down the stem of the violin. तो glided में तो कहते हैं मूव along smoothly। तो वहाँ पे एक गोल्ड चेन उसके गले में थी। लेदरी नेक मतलब लेदरी नेक ही होता है। तो या एक गोल्ड चेन थी उसके नेक के आसपास और एक डायमंड रिंग उसके हाथ में। ग्लिटर मतलब क्या होता है? ग्लिटर मतलब एक ऐसी चीज़ आती है। ग्लिटर मतलब सबको पता ही होगा, जिसको हम चमकी भी कहते हैं। और ग्लिटर्ड हिज हैंड विथ एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन। तो जैसे किसी भी चमकदार चीज़ को अगर हम हिलाते हैं तो उसके अंदर से एक अलग से रोशनी निकलती है। तो वहीं पे यहाँ पे कहा गया और कुछ नहीं। ओके। A large foot stuck from beneath his old gold-bordered vestige, and he have beating time on the floor with screwing big toy. अच्छा, तो वो जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे कि वो शायद कोई पोस्टर या स्टैच्यू हो सकते, तो स्टैच्यू नहीं था, वो रियल का एक इंसान था, उसका टीचर था वो। हम गलत ट्रैक पे चले गए थे, सॉरी फॉर दैट। तो वो एक उसका टीचर था बेसिकली। और क्या होता है कि वो जब उसको सिखा रहा होता है तो बहुत ही स्मूथली उसके हाथ में जो रिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा चमक रही होती है, ग्लिटर्ड कर रही होती है। वेष्टी मतलब क्या होता है कि वेष्टी को तमिल में धोती कहा जाता है। ओके, तो वेष्टी मतलब होता है या तमिल में उसको धोती कहा जाता है। तो
जो उसकी जो वेष्टी मतलब जो उसकी धोती थी उस पर गोल्ड कलर की बॉर्डर थी, और वो उसको अपने पैर को टैप टैप कर रहा था, जो टैपिंग करना कहते हैं ना हम लोग, ऐसे पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड पे हम उसको ज़मीन पे रख के उठा लेते, उसको कहते हैं टैपिंग करना। तो वही बीट कर रहा था वो फ्लोर पर। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स। लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलिन विच लुक क्वाइट हेल्पलेस। ये कुछ इस तरीके से था, ठीक है। सीन क्या था हमारा लास्ट, ही प्लेड फ्यू नोट्स, मतलब वो पहले कुछ नोट्स बजा था, फिर लाली उसके पीछे बजाना चाहती लेकिन वो कुछ हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। तो ये देखिए वो किस तरीके से पकड़ रहा है और ये लड़की किस तरीके से पकड़े, तो कहीं ना कहीं दोनों का मैच नहीं हो रहा था। व्हाट अ डिफरेंस। द म्यूजिक मास्टर्स नोट्स सीम टू फ्लोट अप एंड settle perfectly into the invisible tracks of the melody. If it was like the wheels of rain fitting smoothly into the rails and whistling along, as Ravi said. Mridu started at that huge, bearing hand moving effortlessly up the violin stem, making lovely म्यूज़िक। तो वो क्या कहते हैं कि क्या डिफरेंस है, वहीं पे भी वो बजा रही थी तो बिल्ली डर के भाग गई, लेकिन वहीं पे जब म्यूज़िक मास्टर बजा रहे तो क्या लग रहा है कि जैसे जो वो तारीफ़ करती है, इस पैराग्राफ में ये बताया गया कि वो तारीफ़ करती है कि कैसे उसके नोट्स एकदम परफेक्टली बज रहे, जैसे लग रहा है कि ट्रेन सच में चल रही है, जिस तरीके से रवि ने बताया था उसी तरीके से। यहाँ पे बेरेंज जो लिखा है उसका मतलब क्या होता है, द म्यूज़िक मास्टर इज़ वियरिंग अ रिंग। अच्छा, बे रिंग्ड, ओके, बे रेंज्ड नहीं, बे रिंग्ड। तो जैसे बी और रिंग्ड को अलग कर दीजिए कि उन्हें एक रिंग पहनी हुई थी, ये देखिए उन्हें पहनी है यहाँ पे, ठीक है। तो वही है और कुछ नहीं। स्क्वाक, देर वॉज लाली derailing again. अम्मा केम टू वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओह। तो वापस से ऐसे स्क्वैक मतलब कि स्क्वैक मतलब कि हम बतख जैसा आवाज़ निकालना नहीं है। स्क्वैक मतलब होता है कि कहते कि अरे यार ये कहाँ फिर से इसने स्टार्ट कर दिया अपना वायलिन बजाना वापस से, ये मतलब बेकार सा रीरेलिंग सा साउंड बजा रही है। ओके, लास्ट लाइन है, रवि सेंड दैट बैगर अवे, क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक वरंडा वेर शी वॉज चैटिंग विथ तापी। तो क्या होता है कि अच्छा ये वाली लाइन रहेगी ऊपर वाली, अम्मा कॉल्ड अ वेल फ्रॉम द गेट। अम्मा, ओह। तो एक अम्मा करके एक आवाज़ आई गेट पे से और वो बुला रहे थे अम्मा, ओह, मतलब इसी तरीके से आवाज़ आई। तो अभी रवि की मम्मा क्या कहती है, मतलब कि मृदु की जो मृदु की जो आंट होती हैं वो क्या कहती हैं कि रवि तुम उस भिखारी, बेगर मतलब होता है भिखारी, तो तुम उस भिखारी को कहो कि यहाँ से चला जाए। और ये वो कहाँ से बोलती है, वरंडा में वो लोग बैठे होते हैं, वहाँ पे कौन लोग बातें कर रहे होते हैं, दो जन, एक आंटी मतलब कि मृदु की आंटी और मृदु की ग्रैंड मदर मतलब तापी। He says been coming here every day for the past week and it's time he found another house to beg from. Pati explained to Tapi. तो या पाती एक्सप्लेन टू तापी। तो क्या है यहाँ पे कि ये रोज़ आ जाती है यहाँ पे, कुछ मतलब कुछ वीक से ये रोज़ यहाँ पे आती है और बाद में ये दूसरा घर हमेशा ढूंढती रहती है भीख मांगने के लिए। मृदु एंड मीना फॉलोड रावी आउट। द beggar was already in the garden making himself quite at home. He had spread his upper cloth under the neem tree and was leaning against its trunk, apparently prepared to take a little snooze while he waited for the elms okay, elms to appear. Go away, said Ravi sternly. My Pati says it's time you found another house to beg from. तो क्या होता है कि जब मीना, मृदु और जो रावी थे वो बाहर जाते हैं और बैगर वहीं गार्डन में ऑलरेडी होता ही है, अपने आप को वहाँ पे वो शांत कर रहा होता है शायद, या जो हिज अपर क्लोथ अंडर द नीम ट्री, ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लोथ। तो जो उसके अपर क्लोथ होते हैं उसको नीम ट्री के नीचे मतलब नीम ट्री के पास वो ले डाउन कर देता है एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, apparently prepared to take a little snooze while he waited elms to appear. तो वहाँ पे वो इस तरीके से कुछ प्रिपरेशन कर रहा होता है कि वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए आराम करे जब तक कि जो उसने भीख मांगी होती वो आ नहीं जाती। तो भी रवि चिल्ला के क्या कहता है कि गो अब यहाँ से चले जाओ। महपाती मतलब कि महपाती ने ऐसा कहा है, मतलब कि क्या कहना चाहते हैं कि उन्हें ऐसा कहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, आप अपने लिए दूसरा घर ढूंढ लो भीख मांगने के लिए।
The beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. The ladies of this house, he said at last in a voice choked with feeling, are very kind souls. I have kept my body and soul together on their generosity for a whole week. I cannot believe that they would turn me away. तो अभी वो कुछ अच्छे से मतलब बातें करने लगता है। या केप्ट माई बॉडी एंड सॉल टुगेदर मतलब मैनेज टू स्टे अलाइव। तो अभी वो कुछ जैसे हम देखते हैं कि कभी भीख मांगना है तो वो लोग बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं, भगवान आपकी रक्षा करे, ये करे वो करे। तो ये सब हम लोग को लोग दुआएं देते हैं। तो वैसे ही बैगर अपने आइज़ को ओपन करता है, वो तीनों बच्चों की तरफ देखता है और कहता है कि इस घर की जो लेडीज़ हैं बहुत ही अच्छी हैं, दयालु हैं और उन्हीं की वजह से बहुत ही से फीलिंगफुल होके वो बोलता है, बहुत ही भाव से बोलता है। और क्या कहते हैं कि शायद एक वीक से मैं उन्हीं की वजह से शायद मैं आज ज़िंदा हूँ। क्यों ज़िंदा हूँ? क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई। ऐसा नहीं, क्योंकि उनको खाना देती ताकि उनका पेट भर सके। आई कैन नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न मी अवे। तो मैं ऐसा बिलीव ही नहीं कर सकता कि वो मुझे ऐसे भगा सकती हैं। ही रेज्ड हिज वॉइस, अम्मा अम्मा ओ। तो बाद में वो वापस से अपना आवाज़ तेज़ से बोलता है कि मतलब अम्मा अम्मा हो, इस तरह से वो मुझको बुलाता है। सैड हिज वेल might be, but it certainly wasn't feeble. It began in a deep, strong rumble somewhere in his withered belly and came booming out of his mouth, with its few remaining teeth stained brown with battle chewing. Okay. तो यहाँ पे वो उसको बुलाता है और बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। अभी उसके बारे में अभी कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो सर्टेनली वॉजेंट फीबल, तो वो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या हम लोगों को पूरा बताना चाहे बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में कि वो बहुत ज़्यादा भूखा होता है, उसके पेट में से आवाज़ें आ रही होती हैं और उसकी जो जिसे हम देखते हैं कि किसी भी गरीब का पेट किस तरीके से होता है, मतलब हम अंदर दबा दबा हुआ होता है। उसके पास कुछ ज़्यादा तीत भी नहीं बचे थे, कुछ तीत थे और वो भी ब्राउन हो गए थे बेटल चीविंग की वजह से। ओके। रवि टेल हिम देयर इज नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुकुमनी। तो रुकुमनी अभी क्या कहते हैं कि रवि उनसे ऐसा कह दो कि अभी किचन में कुछ नहीं है एंड ही इज़ नॉट टू कम अगेन टेल हिम दैट। और क्या कहा कि उनसे ऐसा भी कह देना कि अब वो वापस यहाँ पे ना आए। शी sounded fed up. Ravi didn't have to repeat it all to the beggar. What his mother said has been easy for them all to hear. There under the neem tree, the beggar sat up and sighed. I will go, he said wearily. Only let me have a rest under this tree. The sun is so hot, the tar has melted on the road. तो वो क्या कहता है कि मतलब यहाँ पे क्या है कि उसकी मम्मा ये चीज़ तेज से बोलते हैं कि अभी किचन में कुछ है नहीं, उससे कहो कि कल भी अभी चले जाओ और वापस से वो आए नहीं यहाँ पे। और उसकी मम्मी जो थी ज़्यादा तेज़ से बोल रही थी, इस वजह से रवि को वापस से वो चीज़ रिपीट नहीं करनी पड़ी और डायरेक्ट बैगर ने भी सुन ली। तो बाद में वो क्या कहता है, जो बैगर था, जो भिखारी था, वो क्या कहता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे लेकिन इस ट्री के नीचे लेटने दो क्योंकि वो ऐसा कहते हैं कि मैं चला जाऊँगा लेकिन मुझे भी यहाँ ट्री के नीचे लेटने दो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। सन इज़ सो हॉट मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है। एंड द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड। तो यहाँ टार मतलब क्या होता है? टार मतलब होता है कि जो जिसे हम कपची शायद कहते हैं कि जो रोड पे जो हमको ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस दिखता है तो वो मेल्ट होता है दोपहर में। आप वैसे नहीं चल सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर। तो ब्लिस्टर मतलब क्या होता है? बॉइल्स और बबल्स ऑन द स्किन फ्रॉम बर्न्स और रबिंग। तो यहाँ पे ब्लिस्टर मतलब क्या होता है? छाले पड़ जाना। क्या कहते हैं कि मेरे पैर में वैसे भी बहुत छाले पड़ गए। ही स्ट्रेच आउट हिज फीट टू शो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बैड फीट। सो वो अपना पैर भी ऊंचा करके दिखाता, मतलब खड़ा करके दिखाता है कि किस तरह से उसके में पिंक कलर के मतलब ब्लिस्टर्स छाले पड़े थे उसके बैरन फीट में। आई सपोज ही डजेंट हैव द मनी टू बाय चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना एंड रवि। तो मृदु क्या कहती है धीरे से मीना एंड रवि, क्योंकि मुझे लगता है उसके पास चप्पल्स नहीं है। हैव यू गॉट एन ओल्ड पैर इन द हाउस समवेयर? आई डोंट नो। मतलब क्या कहती है मृदु कि तुम्हारे पास कहीं ओल्ड पैर पड़े, मतलब पुराने से कोई चप्पल पड़े हैं कि जो तुम लोग यूज़ में ना लेते हो? आई डोंट नो सेड रवि, माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट।
और आई हैड गिवन them टू हिम। तो रवि क्या कहता है कि मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास जो है वो उसके लिए शायद छोटे हैं, नहीं तो मैं उसको पक्का दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर दैन मृदुस एंड मीनास। तो और क्या था कि कंडीशन थी कि मृदुस और जो मतलब मृदु और मीना के पैर से भी इसका पैर काफ़ी बड़ा था। The beggar was shaking out his upper cloth and tightening his dhoti. He raised his eyes, looked fearfully at road gleaming in the afternoon heat. तो क्या करता है कि जो उसने क्लोथ जो डाला हुआ होता है नीम की ट्री के नीचे, उसको लेता है, अपनी धोती को टाइट करता है। बाद में वो बहुत ही ज़्यादा फियर मतलब डर के देखता है। अभी आप सोचो आपके पैर में छाले पड़े हैं और इतनी ज़्यादा, एक तो ऊपर से गर्मी हो रही है, नीचे जो रोड यहाँ पे आपको चलना, आपके पास चप्पल नहीं है, और जहाँ आप चल रहे हैं वो भी टार एक ऐसा सब्सटेंस है ना कि वो मेल्ट हो जाता है, और बाद में सन उसके ऊपर सन की रेज़ गिरती है, इस वजह से वो मेल्ट होता है। बाद में जैसे ही सन रेज़ कम होती है तो वो वापस से जम जाता है, और यही चीज़ रोड को स्ट्रॉन्ग बनाती है। और तो कह रहे हैं कि एक तो आपके पैर में छाले पड़े तो आप कैसे चल सकते इतने गर्म में। ओके, ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, मीना सेड, हर बिग आइज फीलिंग इट्स नॉट फेयर। तो अभी मीना क्या कहती कि उसको कुछ ना कुछ तो हमको देना पड़ेगा, ये सही बात नहीं है अगर हम उसको ना दें। सेड रवि, आई एम थिंकिंग अबाउट इट। तो क्या कहते हैं कि चुप रहो, मतलब इस कहते हैं कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। ब्लबरिंग इट्स नॉट फेयर इजंट गोइंग टू हेल्प। तो ब्लबरिंग मतलब यहाँ पे ब्लबरिंग मतलब क्या होता है कि से मतलब क्या कहते हैं कि वो धीरे धीरे से बोलना ना, उसको कहते हैं ब्लबरिंग होना। इट्स नॉट फेयर ऐसा वो कहता है, इट्स नॉट फेयर मतलब सब कुछ सबको हेल्प करना, मतलब कोई हेल्प करने की ज़रूरत नहीं। इन 2 minutes ही विल बी फ्राई हिज फीट ऑन दैट रोड, वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स, सो वेयर डू वी गेट दैम, कम लेट्स सर्च हाउस। ही पुश्ड मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। तो क्या कहते हैं कि थोड़ी ही देर में मतलब टू ही मिनट्स के अंदर उसके जो फीट हैं फ्राई होना, मतलब कि तलने नहीं जा रहे उसके फीट, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएंगे, सिकने लगेंगे उसके जो फीट्स थे। और उसको बस चाहिए क्या, एक पैर ऑफ चप्पल चाहिए, चप्पल्स उसको चाहिए है कि नहीं। तो चलो हम लोग घर में ढूंढते, बाद में वो ये कह के मृदु को अब घर में ले जाता है, मृदु और मीना को। Just as he stepped into the veranda, Mrudu's eyes fell on the odd-looking chapels she had noticed when she arrived. Ravi, she whispered to him, "Whose are those?" ओके, तो क्या होता है कि जब वरंडा में जब वो लोग पैर अपना रखते ही हैं कि मृदु की आइज़ किस पे पड़ती है, उन चप्पल्स पे जो उन्हें आते जो जब वो आई थी तब उसने जो देखे थे बड़े कलर के, क्या थे, ब्लैक कलर के थे जिस पे वो पैर के स्ट्राइप्स पड़ गए थे, है कि नहीं। तो वैसे चप्पल्स ने देखे, तो वो पूछते कि रवि ये किसके हैं। रवि टर्न एंड ग्लेंस एट द शेबी लुकिंग बट स्टर्डली ओल्ड स्ट्रिप। ही beamed and nodded. These are just the right side, he said, picking them up. Mridu and Mila followed them nervously back into the garden. तो क्या है यहाँ पे बेसिकली कि वो रवि एक ही बार उसको एक झलक ही देखता है, कहते हैं कि हाँ हाँ ये तो परफेक्ट स्लीपर्स हैं, और बाद में ये उसको वहाँ से उठा के और यही राइट साइज़ है उसके लिए, ऐसा कह के वो वहाँ से उसको ले लेता है। और मृदु और मीना को ऐसा कहता है कि तुम उन्हें फॉलो करो, और वो दोनों भी उसको नर्वसली फॉलो कर रही थी। Okay, here, said Ravi to beggar, dropping the slippers in front of the old man. Wear this and don't come back. The beggar stared at the slippers, hurriedly flung his towel over his shoulder, pushed his feet into them, and left muttering a blessing to the children. In a minute, we had vanished around the corner of the street. ओके, तो क्या होता है कि जो रवि था वो चप्पल को बैगर के सामने से ड्रॉप करते हैं, मतलब ऐसे रखता है, फेंकता है शायद हम ऐसे कह सकते हैं, और बाद में ऐसे कहता है कि इन चप्पलों को पहन लो, बाद में वापस मत आना। तो बैगर उन लोगों के सामने थोड़ी देर को घूरता है, और बाद में वो तुरंत ही हरीडली जो उसके टावल होता है वो जो शोल्डर पे होता है उससे उस चप्पल को मतलब ऐसे चप्पल खींचता है, उसके बाद में उसको पहन लेता है। और चिल्ड्रंस को मटरिंग मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे बड़बड़ाना, तो और वो चिल्ड्रन को ऐसे ब्लेसिंग दे के जाता है। और इन अ मिनट ही हैड वैनिश्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। The music master came out of the house and took an unappreciative look at the three of them sitting quietly under the tree playing marbles.
Then he searched for his chappals in the veranda where he had put them. Okay, तो यहाँ पे क्या होता है कि म्यूज़िक मास्टर बाहर आता है और देखता है कि वो 3 लोग वहाँ पे पेड़ के नीचे मार्बल से मतलब कंचे से खेल रहे हैं। उसके बाद में वो अपने चप्पल सर्च करने लगता है, मतलब चप्पल ढूंढने लगता है कहाँ पे वरांडा में उसने जहाँ रखे थे। लाली, ही कॉल्ड। आफ्टर a few moments she hurried up to him. Have you seen my chappals, my dear? I remember having kept them here. Ravi, Mridu and Meena silently watched Lali and said, okay, Lali and the music master searched every corner of the veranda. He scurried around, looking over the railing and crouching near the flower pots to look between them. Brand new they were. I went all the way to Mount Road to buy them. He went on saying, they cost a whole month's fees, do you know? ओके, तो यहाँ पे रवि, मृदु और मीना बहुत ही चुपचाप लाली की तरफ देख रहे होते थे। और क्या कहते हैं, म्यूज़िक मास्टर उसको सब जगह ढूंढ रहा था, उसको फ्लावर पॉट्स के बीच में ढूंढ रहा था, इधर ढूंढ मतलब वो बेसिकली उसको ढूंढ रहा था। और वो वाले क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा, वो तो नए थे, ब्रांड न्यू चप्पल्स थे। माउंट रोड, कोई एक रोड होगा, वहाँ पे वो पूरा चल के गया था उसको उनको लाने के लिए। और तुम जानती हो कि वो कितने के थे? जितना तुम्हारे एक मंथ की फ़ीस होती है ना, उतने थे। Soon Lali went in to tell her mother. Rukumani appeared looking harassed with Patti following there. तो बाद में लाली अपने मम्मा के पास जाती है और उनको पूरी बात बताती है। और सब लोग वहाँ पे ऐसे थोड़ा परेशान होकर आते कि अरे यहीं तो होंगे, कहाँ जाएंगे इस तरीके से। Where could they be? It's really quite upsetting to think someone might have stolen them. तो कहाँ जा सकते हैं, मतलब कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अपसेटिंग वाली बात है कि उसको किसी ने चुरा लिया। So many vendors came to the door, worried Patti. तो पति क्या कहते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे वेंडर्स आए। वेंडर्स मतलब क्या कि जो बेचते हैं ना सामान, तो वो यहाँ पे आए थे। Rukumani's caught sight on Ravi, Mridu and Meena sitting under a tree. Have you children? She began, and then seeing they were curiously quiet, went on more slowly. Seen anyone lurking around the veranda? A sharp V-shaped line had formed between her eyebrows. Another straight, tighter one appeared in place of her unusually soft, pleasant mouth. Rukumani was angry, thought Mridu with a shiver. तो लर्किंग मतलब यहाँ क्या आता है, वेटिंग क्वाइटली विदाउट अट्रैक्टिंग अटेंशन। सो क्या होता है कि जब वो उनकी तरफ, रुकुमनी की नज़र इन तीनों की तरफ पड़ती है जिन्होंने सारा कांड किया होता है, इन तीनों की तरफ पड़ती है, और वो क्या कहते हैं कि क्या तुम लोगों ने ऐसा, वो बोल नहीं चाहता है। और बाद में वो देखता है कि वो लोग बहुत ही क्यूरियसली क्वाइट, मतलब जानबूझ के ऐसे चुपचाप बैठे हुए थे। और कहा कि क्या तुम लोगों ने यहाँ देखा है किसी लोगों को ऐसे लर्किंग, मतलब क्या होता है, वेटिंग क्वाइटली, मतलब तुम लोगों ने यहाँ किसी को देखा है वरांडा के आसपास। और बाद में उसके सर पे हम लोग देखते हैं ना कि मम्मा या पापा शायद जब गुस्से होते हैं तो उनका जो सर होता है ना, ये समझ लीजिए सर है, तो ये उनके आईब्रोज़ हैं ये। तो इस तरीके से यहाँ पे से कुछ, जब वो गुस्सा करते हैं तो यहाँ पे उनके फोरहेड पे कुछ ऐसे लाइन्स आना स्टार्ट, तो वैसे वी शेप की लाइन उसके में उनके सर पे भी आ गई थी। रुकुमनी बहुत गुस्सा हो गए थे, गुस्से में थे उस वक्त। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ़ शी नो द पुअर बैगर विथ सोर्स ऑन हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। तो वो खुद से क्या कहती है अभी मृदु, कि अगर उनको पता होता कि अगर इन लोगों को सच पता होता कि अगर वो पुअर बैगर का पैर उतने ज़्यादा वो हो चुके थे, तो ऐसा वो अपने खुद ही से, अपने आप ही से कहती है। टेकिंग अ डीप ब्रीथ शी क्राइड, रुकुमनी देयर वॉज अ बैगर हियर, poor thing, he had such boils on his feet. So, said Rukumani grimly, turning to Ravi, you gave the music master's chappals to that old beggar who turns up here. Children restrained, groaned Patti. तो यहाँ पे क्या होता है कि मृदु है, वो थोड़ी हिम्मत करके एक डीप ब्रीथ लेके कहती है कि मतलब कि यहाँ पे एक बैगर आया था, एक भिखारी आया था जिसके पैर में चप्पल नहीं थे, और उसके पैर में बॉयल्स, सच बॉयल्स मतलब क्या होता है कि उसके पैर में काफ़ी ज़्यादा छाले पड़े हुए थे। कहते हैं कि आजकल के बच्चे भी ना, अम्मा डिडेंट यू टेल मी अबाउट करना, वो गेव अवे एवरीथिंग ही हैड। कर्ण, ओके, इवन हिज गोल्ड ईयरिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। तो भी क्या कहता है कि अम्मा आपको याद नहीं कि आपने मुझे एक बार कर्ण के बारे में बताया था? तो कर्ण क्या थे, एक हमारे
शायद रामायण या महाभारत में उनमें से किसी एक में थे वो। तो एक ये बेसिकली उनके लिए जाना जाता है कि इनने हर एक चीज़ अपनी दे दी थी, हर एक चीज़ मतलब दान कर दिया था एक बैगर को। यस, तो कहते कि अब उसने तो अपनी सोने की ईयरिंग्स तक दे दी थी, तो वो कितना काइंड और जनरस था। आपको याद नहीं क्या? सिली स्नैप्ड रुक्मणी, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग, ही ओनली गिव हिज ओन। तो क्या कहता है रुक्मणी ऐसे मतलब चिल्ला के कहता है कि सिली मतलब कि कैसा क्या मतलब बोल रहे हो तुम कि कर्णा ने सिर्फ अपनी चीज़ें दी थी, दूसरों की नहीं दी थी। बट माई चप्पल्स वुडेंट हैव फिटेड एंड द बेगर्स फीट। रवि रश brashly on, and Amma, if they did feed, would you really not have minded? ओके, तो रवि अभी क्या कहता है? ओके, and Amma, if they did feed, would you really not have minded? तो क्या आपको लगता है कि अगर उन्हें सच में दिया होता तो आप मतलब माइंड कैसे कर सकते हैं कि अगर आपने दे दिया तो ठीक है ना, क्या हो गया उसमें? रवि से रुक्मणी वेरी एंग्री नाउ। रवि से रुक्मणी वेरी, तो गो इनसाइड दिस मिनट, तो गुस्से में के अंदर चले जाओ। इस तरह से गुस्से में कहते हैं कि रुक्मणी से गुस्से में बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ बस, तुम बहुत ज़्यादा एंग्री हो गए थे। शी हरीड indoors and brought out Gopu Mama's hardly worn new chappals. This should fit you, sir. Please put this on. I am so sorry. My son has been very naughty. The music master's eye lit up. He put them on, trying not to look too happy. Well, I suppose this will have to do. These days children have no respect for elders. What to do? तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि वो अंदर से एक चप्पल लेके आते हैं जो कि किसके थे? गोपू मामा के जो चप्पल थे, जो उन्हें शायद ही ये भी पहने थे और एकदम न्यू चप्पल्स थे, और वो उनको दे दिया। और वो क्या कहते हैं रुक्मणी के सॉरी सर, ये आप पहन लीजिए क्योंकि मेरे पास अभी दूसरे नहीं और मेरे जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो गया है। तो म्यूज़िक मास्टर की जो आई थी वो सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि उनने उसको पहन तो लिया, लेकिन ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, मतलब वो ज़्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। और बाद में वो क्या कहते हैं कि लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि अभी मतलब यही पहनना पड़ेगा, लेकिन आजकल के बच्चे ना बहुत ज़्यादा उनके में कोई रिस्पेक्ट ही नहीं बची है एल्डर्स के लिए, क्या कर सकते हैं। A Hanuman incarnate. Only Rama can save such a naughty fellow. Rukumani's eyes flashed. She didn't seem to like Ravi being called a monkey, even a holy monkey. She stood stiff and straight by the front door. It was clear she wanted him to leave quickly. Okay, तो क्या होता है? एंड हनुमान इनकारनेट, तो हनुमान तो हम सब जानते हैं, हनुमान एक भगवान है हमारे, तो हिंदू रिलीजन के एक हैं भगवान कि जो राम भगवान जो थे उनके फॉलोअर थे, इंस्टाग्राम फॉलोअर नहीं थे, उनके रियल फॉलोअर थे, उनके भक्त थे वो। तो इनकारनेट मतलब क्या होता है कि जब दूसरा जन्म लेते हैं तो इनकारनेशन उसको कहते हैं, दूसरे जन्म को। तो कहते हैं मतलब जैसे हनुमान ही दूसरे, तो इसके लिए कोई मतलब ऐसा राम होगा। तो रुक्मणीज आइज फ्लैश, तो मतलब उनकी आइज़ ऐसे नीचे हो जाती है। शी डिडंट सी टू लाइक रवि बीइंग अ कॉल्ड मंकी, उसको नहीं अच्छा लग रहा था कि रवि को मंकी वो लोग बुला रहे थे, ऊपर से एक होली मंकी, पवित्र मंकी। When he had clattered off his new chappals, she said, Mridu, come in and have some tiffin. Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work. As she walked towards the kitchen with Mridu and Meena, she suddenly began to laugh. But he's always in such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he comes home. What's your mama's going to say this evening when I tell him I give his chappals to द म्यूज़िक मास्टर? तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों को क्या कहा गया कि जिस तरीके से बच्चे गलती करके उस भिखारी को चप्पल देते थे, उसी तरीके से अभी क्या होता है कि जो रुक्मणी जो थे वो भी क्या करते हैं, बिना जिसके चप्पल थे उनसे बिना पूछे वो लोग भी सामने उसको दे देते हैं। तो अभी वो हंस के कहते हैं कि मतलब वो हंस के ऐसा कहती हैं कि अभी देखते हैं शाम को जब तुम्हारे गोपू मामा आएंगे तो वो अभी क्या कहने वाले हैं, जब मैं उनको बताऊंगा उनका रिएक्शन कैसा होगा कि जब मैं उनको बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे चप्पल किसको दे दिया।
ओके, तो यहाँ पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। यहाँ पे जो नाम है हमारे ऑथर का वो दिया गया, इसको भी पढ़ लेते हैं। वसंथा सूर्या फ्रॉम मृदु इन मद्रास गोरुचक्का टर्न्स अप। ओके, तो इसके जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं, उनका नाम क्या है? वसंथा सूर्या या सूर्य, यस। और ये किस में से ली गई है? कि मृदु इन मद्रास, ये कोई शायद बड़ी स्टोरी या किसी बुक का नाम है, उसमें से ये स्टोरी ली गई है। गोरुचक्का टर्न्स अप, ओके, ये पूरी मतलब स्टोरी है, शायद बुक का नाम ही है, मृदु इन मद्रास गोरुचक्का टर्न्स अप, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। मेन चीज़ है कि ऑथर का नाम याद रखिएगा। ये नीचे वाला तो शायद ही कभी कभार आता है, तो आता है, नहीं तो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के, लेकिन वो उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं एग्ज़ाम में आने के, कि वो वॉज द ऑथर समथिंग लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, आपका चैप्टर फिनिश होता है। होप आपको वीडियो पसंद आई हो, मेन बात समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए, मैं आपको आंसर करने का पूरा ट्राई करूँगी। एंड यस, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक ले गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।